I request Sri Prasad Larji, our chairman of the organizing committee, to please lead us with his welcome note and guide us further to the initiative. Thank you. ओम नवे पार्वती पते हर हर महादेव। सियावर प्रभु रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय, बोलो सनातन हिंदू धर्म की जय, बोलो भारत माता की जय, वाराणसी की पावन भूमि की जय। आज इस विश्व का सबसे बड़ा और पहली बार हो रहा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन के प्रमुख अतिथि सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन जी को मैं शतशः वंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित केंद्र की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के लिए आए हुए केंद्रीय मंत्री सम्माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, इस वाराणसी नगरी के प्रथम नागरिक महापौर अशोक तिवारी जी, इस हॉल में उपस्थित यहाँ के विधायक श्री सौरव श्रीवास्तव जी, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने मेरे साथ सहभाग किया, टेम्पल कनेक्ट का जिन्होंने कंसेप्ट यहाँ पर खड़ा किया, वो सम्माननीय गिरीश कुलकर्णी जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 600-700 मंदिरों से पूरे देश से और दुनिया से आए हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। परम पूज्य जी, मैं लिख कर तो बहुत लाया था, लेकिन मुझे लिखा हुआ पढ़ना नहीं है। यह कंसेप्ट हमने क्यों शुरू की और ये कंसेप्ट के पीछे का राज क्या है और ये हम क्यों करना चाहते हैं, ये मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं। हम हमेशा कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका अर्थ ये है कि धर्म की रक्षा करेंगे तो रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करेगा। और हमने हमेशा देखा है 5000 सालों से भी ज़्यादा सालों का हिंदू मंदिरों का इतिहास है। मुझे कई पत्रकारों ने पूछा, कई लोगों ने पूछा कि आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र से विधायक हो, महाराष्ट्र से आपका पूरा करियर चलता है, तो वाराणसी नगरी क्यों? तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही फक्र है कि ऐसे कहावत कही जाती है कि इस दुनिया में अगर पहला कोई देश बसा हो, कोई नगर बसा होगा तो वो वाराणसी नगरी है, जहाँ पर महादेव जी ने खुद आके त्रिशूल के ऊपर इस वाराणसी को बनाया हुआ है। और ऐसी नगरी में आज मंदिर, गुरुद्वारा, जैन मंदिर, बुद्ध विहार, स्वामी नारायण पंथ, जैन टेम्पल्स, हरे राम हरे कृष्णा, सारे हिंदू धर्म को, हिंदू पंथ को मानने वाले सारे लोग आज यहाँ पर इस सभागृह में उपस्थित है। आप जानते ही है, परकियों ने जब आक्रमण किया तो हमारी देश की हिरासत के साथ मंदिरों के ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश उन्होंने की। हमारी देश की धरोहर, हमारे मंदिरों को ख़त्म करने की बात की, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा धर्म कभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारे धर्म ने हमेशा एक ही चीज़ सीखी है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म के साथ चलेंगे, तो आगे आगे जब कोई भी संकट हमारे धर्म पे होगा तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस धर्म को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। हमारी सबसे पुरानी परंपरा है। आपको याद होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने एक महत्वपूर्ण योगदान में एक कहा था, जब वो अमेरिका में शिकागो की धर्म संसद में 1893 में जब गए थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी जी ने यह भी कहा था,
अपितु भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता की विरासत में हम वसुदैव कुटुंबकम को भी पाठ पढ़ाती है। और हमारे इस वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने G20 के माध्यम से वसुदैव कुटुंबकम को इस पूरी दुनिया में लोगों के बीच में, लोगों के जहन में, लोगों के मन में भर दिया कि हम एक परिवार है और इस परिवार के माध्यम से हम इस पूरी दुनिया को हमारी ताकत बताएंगे। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन में जैसे गिरीश जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन क्यों, कई लोगों के मन में कई विचार थे, कई लोगों के मन में अलग अलग तरीके के भी विचार थे, लेकिन आज जब परम पूज्य मोहन जी के साथ तिरुपति टेम्पल के ट्रस्टी मिस्टर रेड्डी जी बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। परम पूज्य जी, मेरे मन में वो बात थी। हम मंदिरों में हम काम करते हैं, मंदिरों में आने वाला हर इंसान, हर भक्त एक इच्छा से आता है, अपनी पॉजिटिविटी लेके आता है। वो उस मंदिर में कभी भी नहीं कहता कि किसी का बुरा हो, वो एक ही कहता है कि आने वाले सबका भला हो, मेरा भला हो, मेरे घर वालों का भला हो, मेरे मित्र परिवार का भला हो, मेरे देश का भला हो। और वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वो वहाँ से चला जाता है, अपने मन में जो इच्छा होती है उसको दान पेटी दक्षिणा में डालता है। मैं इस चीज़ को आपके माध्यम से आपके सामने परम पूज्य जी रखना चाहूँगा। इसे मैं C2C कहना चाहूँगा। कॉमन मैन का पैसा अगर कॉमन मैन तक पहुँचेगा, और अगर जैसे साउथ के कुछ लोगों ने, मिस्टर रेड्डी जी ने कहा कि उनके यहाँ पर 57,000 मंदिर सिर्फ साउथ में हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम लोग मंदिरों की संख्या गिनती करेंगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा मंदिर है। अगर इस C2C माध्यम से अगर आए हुए पैसे का विनियोग अगर हमारा मंदिर बड़ा है, जैसे तिरुपति ट्रस्ट ने किया है कि उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट कर उन 57,000 मंदिरों को डेवलपमेंट का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उस मंदिरों को वो डेवलप करना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान में हर मंदिर अगर ये सोचेगा कि मेरे गांव का हर मंदिर हम डेवलप करेंगे, तो मुझे लगता है हिंदू संस्कृति को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा साथ हमारा होगा। इसी माध्यम से अगर कॉमन मैन का पैसा अगर कॉमन मैन तक पहुंचता है, आए हुए पैसे भगवान के पैसे होते हैं, लोगों के पैसे होते हैं, उनके भक्ति के पैसे होते हैं, उनकी शक्ति के पैसे होते हैं, उनकी इच्छा के पैसे होते हैं। अगर इस माध्यम से अगर हम मेडिकल हेल्प किसी को कर सकते हैं क्या, अगर हम लंगर किसी की चला सकते हैं क्या, जैसे कि पटना साहब से यहाँ पर गुरुद्वारा के लोग आए हैं जो प्रेजेंटेशन बताएंगे कि लंगर कैसे चलती है। मैं उन सभी सिख धर्मियों का मन से अभिनंदन और आभार करूंगा कि 2400 घंटा लंगर चलाने का काम वो करते हैं। अगर वो लंगर अगर हर मंदिर में, हर जैन धर्म के मंदिर में, स्वामीनारायण में अगर चलता रहा, हरे राम हरे कृष्णा वाले तो चलाते ही है, स्वामीनारायण वाले भी चलाते हैं, लेकिन अगर हम छोटे से छोटे मंदिर भी अगर कर पाए तो जो हमारी हिंदू संस्कृति हमें कहती है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो वो संस्कृति को पूरा करने के लिए और अतिथि देवो भव का हमारा जो संस्कृति का जो भाग है उसे पूरा करने के लिए हमें काम आ जाएगा। और हिंदुस्तान में जो आने वाला, मंदिरों में आने वाला जो भक्त होता है वो भगवान का प्रसाद समझकर उसे खाएगा, लेकिन जो भूखा होगा उसे अन्नदान के रूप में उसे अन्न मिलेगा। तो ये एक प्रयास इस माध्यम से हमारी करने की कोशिश है। अगर हम इस माध्यम से कोई शिक्षा का काम करना चाहते हैं, बुक बैंक के माध्यम से अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, परम पूज्य जी महाराष्ट्र में ऐसे कई मंदिर है जो बुक बैंक के माध्यम से लोगों को बुक्स पहुंचाने का काम करते हैं, बच्चों को बुक्स देने का काम करते हैं। और मेरे माहिती के मुताबिक लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आज महाराष्ट्र में बुक बैंक के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। हमने मेडिकल हेल्प, एजुकेशन हेल्प और ये 2-3 चीज़ भी अगर मंदिरों के माध्यम से, लंगर मैनेजमेंट अगर हमने किया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे माध्यम से, इस मंदिर संस्थाओं के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें 3, 4, 5, 10 चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, सेमिनार करेंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात सबसे बड़ी है। मंदिरों का व्यवस्थापन कैसे हो, ये एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के विचार एक दूसरे को देकर हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें सुरक्षा का विषय बहुत ही बड़ा है, जैसे कि फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी हो गई, सीसीटीवी कैमरा और एआई सिक्योरिटी हो गई।
जिसमें आज मंदिरों को बहुत ही तरीके से बहुत ही धोखा होने की संभावना होती है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर तिरुपति मंदिर, शिरडी टेम्पल, सिद्धिविनायक टेम्पल, पंढरपुर का टेम्पल या और बड़े बड़े टेम्पल किस तरीके की सिक्योरिटी व्यवस्था करते हैं, उसमें हम एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करके एक दूसरे के साथ हमारे विचारों को कैसे जोड़ सकेंगे, ये एक विषय उसमें होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, मंदिर का परिसर अगर स्वच्छ होगा, मंदिर के स्वच्छ परिसर में हम स्वच्छ मन से अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो परिसर स्वच्छ कैसे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, आए हुए फूल हो या नारियल हो उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उस आए हुए फूलों में से या नारियल के पान में से अगर हम लोग उसका कोई खत निर्मित कर सकते हैं, क्या ग्रीन टेम्पल का व्यवस्थापन खड़ा कर सकते हैं, ये भी उसमें होगा। साथ ही साथ लंगर मैनेजमेंट की भी बात होगी, साथ ही साथ फंड मैनेजमेंट की बात होगी। कई मंदिरों को दिक्कत होती है कि आए हुए पैसे का विनियोग कैसे किया जाए, आए हुए पैसे को टैक्सेशंस में कैसे किया जाए। हर राज्य में चैरिटी कमिश्नर्स के रूल अलग होते हैं। आज इस फेडरेशन के माध्यम से, आज इस टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से अगर हम लोग नेशनली चैरिटी कमिश्नर के रूल्स मंदिरों के लिए अगर बना पाए और उसके लिए एक प्रयास कर पाए तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी पहल इस माध्यम से हम कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आज इसमें कहने के लिए है। माननीय चौबे जी भी आपको हमको संबोधित करेंगे, महापौर जी भी संबोधित करेंगे और आप सभी लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर जो आए हैं वो परम पूज्य मोहन जी का हमको मार्गदर्शन सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए। मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि ये हिंदुस्तान का नहीं तो पूरे दुनिया का हिंदू मंदिरों को जुड़ाने का एक प्रामाणिक प्रयत्न मैं करने जा रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रयत्न मैं अकेले ही करूँगा, कि आपके बिना, सबके बिना ये प्रयत्न सफल नहीं होगा। जो भी संघर्ष करके हम कोई चीज़ शुरू करते हैं उसकी शुरुआत आज बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। जितना हमने सोचा न था उससे भी कहीं ज़्यादा तरीके से आज ये शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जैसे कन्वेंशन हम लोग हर 3 साल में एक बार करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन, और देश में अलग अलग रीजन में हर साल इसका कन्वेंशन होगा और ये देखते देखते कारवां बढ़ जाएगा और मंदिरों का, दुनिया भर के मंदिरों का, जैसे मैंने कहा 1 लाख मंदिर है, अगर ये 1 लाख मंदिरों के लोग अगर हमारे साथ जुड़े तो धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, धर्म और समाज को एक साथ करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ इस विषय में जुड़ जाएंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। आने वाले दिनों में इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, एक जगह पर लाकर सभी को जोड़ने का काम हम करेंगे, ये विश्वास रखते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करते मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।